प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश से विदेश के सभी श्रद्धालुजन जिनवाणी चैनल के माध्यम से आज के कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं सेवाचरण परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की इसकी ओर, पर प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके याद करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और पूरे विनय के साथ बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की अनुमति और आज्ञा से कुछ आने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यद्यपि सूचनाएं पहले कई बार दी जा चुकी हैं, फिर भी आपकी स्मृति को तरोताज़ा रखने के लिए पुनरावृत्ति भी आवश्यक है। जैसा कि आपको अवगत ही है कि आगामी 21 जून रविवार को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएगा। पूज्य देव ने उसके साथ अपने द्वारा प्रवर्तित भावना योग को जोड़कर भारतीय योग को एक विशिष्ट पहचान दी है, जिसके द्वारा तन के साथ साथ मानसिक, भावात्मक एवं वैचारिक स्वास्थ्य को परिष्कृत करने का एक अनूठा एवं विज्ञान सम्मत प्रयास प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी आज के विश्व को सर्वाधिक जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के अधिकांश युवा अंधाधुंध अर्थोपार्जन के दौड़ में तनाव, अवसाद एवं संवेदन शून्यता जैसे मनोविकारों से त्रस्त है। इससे निजात दिलाना आवश्यक है। इसी दृष्टि से गुरुदेव ने यह पहल की है, जो निश्चय ही एक अनूठा प्रयास है, जो आने वाले समय में 21 जून की तिथि को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करेगा, साथ ही मानवीय स्वास्थ्य के सर्वांगीण विकास दिशा में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। अतः गुणायतन परिवार विश्व समुदाय से बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के आग्रह करता है कि आप आगामी दिनांक 21 जून रविवार के प्रातःकाल 8 बजे का समय अपने लिए सुरक्षित करके पूज्य गुरुदेव के साथ भावना योग को करने, समझने एवं उसके लाभ से अवगत होने का प्रयास करें। कृपया इस महत्वपूर्ण सूचना को विश्वव्यापी स्तर पर अपने माध्यम से प्रचारित करें, ताकि संपूर्ण विशिष्ट योग के इस अनुभव योग जिससे लाभान्वित हो सके। बंधुओं, समाचार की दूसरी कड़ी में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आगामी दिनांक 20 जून 21 जून को गुणायतन के पावन परिसर में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से गठित प्रमाणुक समूह के सभी उत्साही, समर्पित एवं सेवाभावी कार्यकर्ताओं का पूज्य गुरुदेव के संग सानिध्य में एक विशाल प्रथम अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। बंधुओं, प्रमाणिक समूह ने पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्देशित अपने सत प्रयासों से अल्प समय में ही उपलब्ध आधुनिकतम डिजिटल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए जैन समाज के बच्चों के किशोरों में जैन दर्शन एवं धर्म एवं संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान मनोरंजक एवं आकर्षक ढंग से कराने का एक अनूठा प्रयास किया है। ऐसे ही सत्पत्नों से जैन धर्म, दर्शन एवं संस्कृति का परंपरागत प्रवाह पंचम काल के अंत तक प्रवाहित रहेगा। इसके लिए पूरा प्रमाणिक समूह साधुवाद एवं प्रशंसा का पात्र है। बंधुओं, गुणायतन परिवार आतुरता के साथ प्रमाणिक समूह के उत्साही एवं समर्पित कार्यकर्ताओं के आगमन की बाट जोड़ रहा है। आप पधारें, आपका स्वागत है। आपके समुचित सौहार्दपूर्ण आतिथ्य के लिए पूरा गुणायतन एवं संवेदन परिवार कटिबद्ध है। बंधुओं, सूचना की तीसरी कड़ी में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चलिए और बाकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा और ये शिक्षक महामंडल ध्यान होने जा रहा है, इसकी सूचना आप अवगत हो चुके हैं। मैं अब समस्त औपचारिकताओं को यहीं विराम देता हुआ मुखातिब होता हूँ पूज्य मुनि श्री संतान सागर महाराज के चरण कमलों में कि हे मुनि श्री, अपने ओजस्वितापूर्ण व्यक्ति शैली के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रमों का गति प्रदान करते हुए हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि राज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु चरणों में होते हैं नत, ताकि सभी का जीवन बने समुन्नत। इसी भावना से शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए रिया जैन नाटदा से गुरुचरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, धर्म में भाव अधिक महत्वपूर्ण है या क्रिया? देखिए, धर्म भावों का नाम है, पर पलता क्रियाओं से। बिना क्रिया के धर्म नहीं होता। आचार हो धर्म, धर्म आचार का नाम है और आचार क्रिया है।
लेकिन कोई भी क्रिया भाव सहित होने पर ही फलती। हमारे यहाँ बहुत पुरानी उक्ति है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रियाएं कभी फलीभूत नहीं होती। इसलिए क्रियाएं करो, बिना क्रिया के धर्म संपन्न नहीं होगा, लेकिन भाव सहित करो। तुम सोचो कि हम केवल भाव कर लें, क्रिया ना करें, तो तुम्हारा सच्चा धर्मानुराग है ही नहीं। फिर तो न तुम्हारा भाव रहेगा ना क्रिया, दोनों तरफ से चले जाओगे। इसलिए क्रियाएं करिए, परंतु भाव सहित क्रिया संपन्न कीजिए। गुरुवर के चरणों में भीलवाड़ा से अर्जुन जी जैन बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुवर भय से मुक्ति कैसे पाए? से मुक्ति कैसे पाए? अभय का स्मरण करो। देखो तुम्हें भय होता किससे? किसका भय? मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, मेरा कुछ खो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, यही है ना। मेरा कुछ बिगड़ ना जाए, मेरा कुछ खो ना जाए, मेरा कुछ हो ना जाए, ये जो आशंका है ये भय को जन्म देती। संत कहते भैया थोड़ा विचार तो कर कि तेरा है क्या, तू है कौन। तू जिस दिन अपने आप को जान लेगा, तुझे पता लगेगा वहां तो ना कुछ बनने लायक है ना कुछ बिगड़ने जैसा है। तू जो है सो है, तू तो शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी। ना बनने जैसा है, न बिगड़ने जैसा है, न वहां पाने योग्य है, न खोने योग्य है। वो शाश्वत ध्रुव तत्व है। उस आत्मा को पहचाने लोगे तो फिर मन में भय कैसा होगा? किंचित भी नहीं होगा। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल कर अब जब इस बाहरी चोले को ही अपना मान लेते हैं तो उसके संरक्षण का भय होता है। पर ये शाश्वत है क्या? ये तो होना है सो होगा, एक दिन तो नष्ट होना है, एक दिन सबको मरना है। रोग शोक संताप संसार में लगे हैं सो लगे हैं। स्वरूप का स्मरण करोगे तो भय दूर होगा। तो पहला सूत्र, भय मुक्त जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास से भरे, यानी आत्मा के विश्वास को जगाइए, आत्मा पर विश्वास कीजिए और व्यवहारिक जीवन में अपना आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस वीक मत होने दीजिए। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए, कर्म कांडी मत बनिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करके चलिए। संयोग है संसार में, जो भी सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ जो कुछ भी है कर्म के परिणाम स्वरूप है। जो होना है सो होगा। मन कभी भी डगमगाएगा नहीं। सकारात्मक सोचिए, मन में कभी भी भय हावी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो होगा सब ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, जो होना होगा वही होगा, चलो सब ठीक है। अपने अंदर सकारात्मकता होती है तो किसी भी प्रकार का भय या तज्जन्य उद्वेग खत्म हो जाता है। और चौथी बात, स्वरूप का स्मरण कीजिए, अपने आत्म स्वरूप का बार बार स्मरण कीजिए। आपके चित्त में भय कभी भी हावी नहीं होगा। जैसा अभी पूर्व के संचालनकर्ता ने आपको बताया कि 20 और 21 तारीख को
पूज्य गुरुवर के सानिध्य में प्रामाणिक समूह का महाअधिवेशन यहाँ इस पावन धरा पर होने जा रहा है। उसी में ही जो प्रामाणिक समूह के द्वारा प्रामाणिक पाठशालाएं जो देश में संचालित की जा रही है, उन प्रामाणिक पाठशालाओं में भी ग्लोबल जैन प्रामाणिक पाठशाला ऑनलाइन समर कैंप 2026 इस बार 8 जुलाई से 7 अगस्त तक आपके लिए बहुत सारे बच्चों के ज्ञान, संस्कार, मनोरंजन और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेके आया है। जरूर आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए सेंसेस सफारी के नाम से एक आर्ट एंड क्राफ्ट का यह प्रोग्राम रहेगा और 8 वर्ष से अधिक आयु के लिए बेस्ट सेलिंग बुक्स थ्रो ए जैन लेंस, इसके माध्यम से बहुत ही आपको जैन धर्म की रोचकपूर्ण जानकारियाँ, बहुत ही तथ्यात्मक जानकारियाँ आपको दी जाएगी। बच्चों को दुनिया भर के नए मित्रों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सभी कक्षाएं ऑनलाइन होगी, इसलिए बच्चे घर बैठे ही सीख सकेंगे। सीटें सीमित है, इसलिए आपसे निवेदन है शीघ्र पंजीकरण करें। पंजीकरण के लिए प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाणसर.net पर आप अवश्य जाएं, उस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। निश्चित रूप से प्रामाणिक पाठशाला का यह ग्लोबल जैन प्रामाणिक पाठशाला जो है नारायण नाम से, वह बहुत ही अपना कार्य कर रहा है। मैं चाहूँगा गुरुवर अपने शब्दों में उस पूरी टीम को आशीर्वाद दे हुए आपके चरणों में बारंबार पूरी टीम नमोस्तु कर रही है। देखिए, प्रामाणिक समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी भारत के बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टी में एक समर कैंप लगा। अब ये प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए जो ग्लोबल प्रामाणिक पाठशाला है, उस समूह ने, चूँकि वहाँ की छुट्टियाँ लेट होती है जुलाई और अगस्त के माह में, यह जो उपक्रम किया है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कदम है। वहाँ के टाइम जोन के अनुसार ये कार्य हो रहा है। यहाँ के लोग भी जो लाभान्वित हो सके हों, यहाँ का अलग पाठ्यक्रम, वहाँ का अलग होता है। लेकिन मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने जिस तरह के धर्म की अलख जगाई है, यह बहुत ही सराहनीय है। इनके कारण बच्चों में जैन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण हुआ है, हो रहा है, और ये हमारी भावी पीढ़ी के कल्याण का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है। इसलिए ये जो प्रयास है, मैं इसकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ और पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चलिए कुछ ready for a summer that's more exciting than cartoons, more fun than video games, and filled with learning, laughter, and Jain values. With the blessings of Muni Shri Praman Sagar Ji Maharaj, Global Jain Pramanik Pathshala proudly presents online Summer Camp 2026, July 8th to August 7th, weekdays, online. Ages 4 to 8, welcome to Senses Safari. Explore the amazing world of the 5 senses. Create fun arts and crafts. Discover fascinating animals from around the world. Learn the 24 Tirthankars, their symbols and colors. Memorize Darshan Stuti in fun way. Ages 8 and above. Best-selling books through a Jain lens. Ever wonder what Jain wisdom would say about books like Wonder or Who Moved My Cheese? Some book characters make great decisions, and some definitely need a Pathshala lesson. Plus enjoy live puja with Ashtadravya. Practice Shat Avashyam. Learn Ashtmulgu. Beware of the 7 addictions. Healthy Jain cooking, yoga and Bhavna Yoga. Fun challenges and activities. Make new friends from around the world. Build confidence, character and lifelong values. All from the comfort of home. No packing, no travel and no one asking. Are we there yet? Limited seats available. Register today and let the adventure begin. Global Jain Pramanik Pathshala. Online Summer Camp 2026. एक बार प्रामाणिक समूह के इस प्रयास के लिए जोरदार करतर ध्वनि कर दे। निश्चित ये एक बहुत ही प्रभावशाली उपक्रम है। मेरा पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। यही टीम आने वाले 20 और 21 तारीख को यहाँ आ ही रही है। बहुत सारे लोग
मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। चलिए चलते हैं प्रत्यक्ष रूप से रमेश जी साकुण्य जयपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाए। आकाश जी जैन नोएडा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। तत्वार सूत्री में एक सूत्र आता है अनादि संबंधे च। ये ठीक है, लेकिन संबंध किसका किससे? तेजस कार्मण का संबंध जीव से, यानी कि जीव अलग हो गया, ये बात समझ में नहीं आती। अनादि संबंध है, एक तरफ तो आप ही बोल रहे हैं और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि किसका किससे संबंध है। तो गुरुजी थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, इसको समझ में। जब संबंध की बात करते हैं ना, तभी समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ तो अलग है। जीव से शरीर का संबंध है और ये अनादि का भी संबंध है, लेकिन अनंत नहीं है, अंत भी हो सकता है। ये भेद है, स्वभाव दोनों का अलग है। भले दोनों का गठबंधन पुराना है, लेकिन ये गठबंधन शाश्वत नहीं है, टूट सकता है। गुरुजी जब जीव को अलग बांधते ना, तो रूह कांपती है कि जीव को अलग कर दिया मैंने, तो अनादि संबंध चल रहा है ना ये। नहीं। अच्छा ठीक है, नमस्कार। चलिए आकाश जी नोएडा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। श्रुति जैन शिवपुरी मध्य प्रदेश पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक और कहा जाता है कि व्यक्ति को स्वयं के साथ समय बिताना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम अकेले रहते हैं तो अपने साथ समय बिताते हैं, तब अक्सर अतीत की घटनाएं, भविष्य की चिंताएं और अनेक प्रकार के विकारपूर्ण विचार आने लगते हैं। ऐसे में स्वयं के साथ समय बिताना चाहिए या अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहिए? इस पर मार्गदर्शन करिए। देखिए, स्वयं के साथ समय बिताना नहीं, स्वयं के साथ समय बिताने का मतलब स्वयं के साथ संवाद बनाए रखना। हम दुनिया के साथ संवाद बनाते हैं, अपने साथ अपना कहाँ संवाद। ना तो हम अपने बात से बात करना जानते हैं और न ही हम अपने आप की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। स्वयं के साथ संवाद यानी अपनी आत्मा के साथ संवाद, अपनी स्मृतियों, अपनी धारणाओं और अपने संबंधों के साथ नहीं, आत्मा के साथ संवाद। और जब आत्मा के साथ संवाद जुड़ता है तो जीवन में एक बड़ा रूपांतरण शुरू हो जाता है। वह रूपांतरण जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर देता है। लेकिन जो लोग आत्मा में केंद्रित नहीं हो सकते, उनके लिए खाली घर शैतान का। उन्हें अपने मन को किन्हीं आलम्बनों से जोड़ना चाहिए और कोई ना कोई आलम्बन का आश्रय लेकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम स्वस्थ आलम्बन लेकर के चलते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। नमस्ते। शिवपुरी से श्रुति जैन पूरे परिवार के साथ में और तैयार रहेंगे। प्रदीप ज्योति प्रतीक तान्या प्रिंस सेठी साड़म। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है, जब हमारे पर्सनल जीवन में बहुत तनाव या कठिनाइयाँ आती हैं तो उस समय हम हमारा प्रोफेशनल लाइफ या जो हमारा काम है उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो पीछे हो जाता है, तो उसके कारण हमें बहुत स्ट्रेस और तनाव आ जाता है। ऐसे में महर्षि हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस या तनाव ज़्यादा ना करें और काम को कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे करें महर्षि? देखिए, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में हावी मत होने दो और अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में हावी मत होने दो। एक लाइन खींच के चलो। प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो प्रोफेशन के आवर्स में होगा, ड्यूटी आवर्स में। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी सोशल लाइफ है, मेरी रिलीजियस लाइफ है, जहाँ हम जब हैं तब उसकी तरफ ध्यान देंगे। और चीज़ों को यदि व्यक्ति शुरू से व्यवस्थित करके चले तो ये दुविधाएं कभी हावी नहीं होती। हम एक पक्षीय ध्यान देने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने प्रोफेशन में इतने मगन हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं, और कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ को इतनी प्रायोरिटी दे देते हैं कि प्रोफेशन पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जहाँ जब जैसा जितना आवश्यक और अपेक्षित हो उतना दो, तो ये दुविधा कभी नहीं होगी। और इसका एक बड़ा साधारण सा रास्ता है, वह है प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं। हम अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें और जो भी काम करें उसी के आधार पर करें। अनावश्यक कार्यों में अगर हम अपना समय लगाएंगे
तो इस तरह की समस्याएं हमेशा बनी रहेगी। और प्रयोजन से प्रयोजन रखेंगे तो हमारे पास पर्याप्त समय दिखेगा, और जब हमारे पास समय रहेगा तो फिर हम हर काम को सलीके से संपन्न कर पाएंगे, कभी हमारे ऊपर तनाव नहीं हो। प्रदीप ज्योति प्रतीक तान्या प्रिंसी सेठी साड़म गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे पर्व जैन मधुवन। नमोस्तु 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 गुरुवरम अद्भुत अस्तित्वं शरणम नमोस्तु भगवन् अद्भुत अस्तित्वं शरणम नमोस्तु भगवन्। मंच पे विराजमान सभी गुरुओं को मेरा मन से, वचन से, काय से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, क्या मिथ्यात्व का त्याग करने के बाद छठ पूजा देखना, दशहरा देखना, गणेश चतुर्थी देखना क्या उचित है? अगर देखो, मिथ्यात्व और सम्यक क्या है पहले से जानो। देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को पहचानो, वीतरागता को अपना आदर्श मान करके चलो। जो वीतरागता के महात्मा को पहचान लेता है उसका आदर्श एकमात्र वीतराग होता है, और वह केवल और केवल वीतरागता की ही उपासना करता है। सवाल ये नहीं है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, सवाल तो ये है कि हम पूजा कर क्यों रहे हैं। हम जिसके लिए पूजा कर रहे हैं वो हमारे सामने हो तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं है। तो पहले अपनी आत्मा को जानो, अपने मार्ग को पहचानो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। फिर कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। स्वरूप को जानिए, समझ गए? ओम नमोस्तु महाराज जी। पर्व मनीष से, वहीं से पर्व मनीष जैन मधुवन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और सीमा किरण जी जैन लखना दोन तैयार रहे। मनीष भी आ जा। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, गुणायतन में 108 प्रतिमा का पंचकलाणक हो रहा है, उसमें लोग ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन हो तो उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, उस पर प्रकाश डालें। नमोस्तु महाराज। देखो भाई, पंचकलाणक तो यहाँ हो रहा है, पंचकलाणक पूरी विधि विधान से होगा, और संपूर्ण पंचकलाणक का प्रसारण प्रमाणिक ऐप पे होगा, आप उससे जुड़ जाइए। पूजा की सामग्री जो हो आपको बता दिया जाएगा, दृश्यों को आप देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष आ सके अति उत्तम है, बहुत आए लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ पाए वो घर बैठे भी लाभ तो ले ही सकते हैं, लेते ही हैं। तो समय समय पर प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा आप सबको निर्देश मिलेगा, कहाँ कब क्या सामग्री का उपयोग आपको करना है, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा भाव रखा है। मुझे जैसी जानकारी मिली है कि 108 परिवारों को आमंत्रित किया गया था, 10-15 परिवार छोड़कर लगभग सभी आ रहे हैं, और निश्चित जो नहीं आ पा रहे उनका मन तो यही है, शायद इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन जुड़ने के लिए सवाल उठाया होगा। किसका सवाल है ये? दादा दादी का। अच्छा, हाँ, तो जो नहीं आ पा रहे हैं वो वहाँ से लाभ ले। बहुत बहुत आशीर्वाद, मैं उन सब के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा। बधुआ, ये पंचकलाणक आपको एक अलग अनुभूति देगा। बड़े बड़े आयोजनों में जो आनंद आता है वो अलग होता है, लेकिन जब इस तरह के छोटे प्रारूप के आयोजनों में आयोजन होता है तो उसमें जो आनंद होता है वो असीम होता है। उसमें आपको हर चीज़ निकटता से देखने का मौका मिलता है। अभी सिंगापुर वाले पंचकलाणक करा के गए, उनका अनुभव आज भी है। तो यही अनुभव यहाँ होगा जो परिवार यहाँ आ रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग इस पंचकलाणक में विशेष रूप से सम्मिलित होने के लिए 600 लोग आ रहे हैं, और अभी और भी लोग अपना मन बना रहे होंगे। निश्चित ये पंचकलाणक का मौका जिनको मिल रहा है लाभान्वित हो। और अब तो आपको ये देखना है
कि पंचकलानक तो हो रहा है, मैं कहाँ हूं, मेरी भूमिका क्या रहेगी, मैं किस रूप में भाग ले सकूंगा। सभी अपना अपना मन बना ले। जिन्हें भगवान विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है वो तो भाग्यशाली है ही। आप लोग निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। कम से कम 150 लोगों की वेटिंग मेरे पास है, जो आग्रह कह रहे हैं कि महाराज जी 150 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। इतने सारे लोग बार बार कह रहे कि हमें भगवान विराजमान करने का अवसर मिल जाए। हमने कहा भैया जगह ही नहीं है तो कहाँ से कर पाएँ। वो बहुत भाग्यशाली परिवार है जिन्हें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। और पंचकलानक भी एक विशेष उपक्रम के साथ, और इन्हीं पंचकलानक के बाद आपको अभी सिद्ध चक्र विधान में उनकी आराधना करने का भी अवसर प्राप्त होगा। ये अपने आप में एक असाधारण अवसर है। अब आपको ये सुनिश्चित करना है कि इस पंचकलानक में मेरी क्या भूमिका हो सकती है। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी आपके सानिध्य में सौधर्मिंद बनना है, माता पिता बनना है, और अन्य पात्रों के रूप में बहुत लोगों के निवेदन भी आ गए हैं। अब समय बताएगा किसका भाग्य जागता है। जरूर जिसको जहाँ रहते हुए जैसी सुविधा हो लाभ लें, और यहाँ ये व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित रखे कि लोगों को पूरे कार्यक्रम का आनंद घर बैठे भी मिल सके। नमस्ते। लटनादोन से सीमा किरण जैन लटनादोन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। इनके साथ मधु जैन लटनादोन भी हो जाए, सभी लोग एक साथ। और अपने बीच में आज सलेहा से गुरु चरणों में कवि हृदय विकर्ष जी शास्त्री यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में संक्षेप में। पूज्य श्री प्रमाण सागर जी संघ सभी मेरे राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार और लखनादोन जैन समाज का भी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक अभी अभी गुरुदेव का हाइकू पढ़ा है मैंने, श्वेत पत्र पर श्वेत स्याही से लिखा है सो पढ़ो। और दूसरा सवाल है महाराज जी, हमारे घर में छोटी छोटी बेटियां हैं अभी, जो 2.5 से 3 साल की, 5-6 बेटियां हैं हमारे यहाँ, तो उनको हम कैसे शिक्षा और संस्कार दें कि वो बदलते परिवेश में अपने आप को ढाल सकें और अपना जमाने के साथ मुकाबला कर सकें। श्वेत पत्र पर श्वेत स्याही से जो लिखा है उसे पढ़ो। ये गुरुदेव का इशारा है स्वरूप बोध की तरफ। जब श्वेत पत्र पर कुछ अंकित होता है वो रंगीन स्याही होती है। ये स्याही एक संयोग है, लेकिन जो उस पत्र का अपना स्वभाव है वो बिना लिखे भी होता है। तो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो। शब्दों से जो अभिव्यक्ति होती है वो उथली होती है, लेकिन अंतरात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है और अनुभूति होती है वो बड़ी आनंददायी होती है। तो भीतर की अनुभूति पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला है। आपने पूछा है बच्चों को हम किस तरह से संस्कार दें। बच्चों को रटाइए मत, उनके हृदय में कुल का गौरव जगाइए, कर्तव्य का बोझ जगाइए, पाप से डर जगाइए, संवेदनशीलता जगाइए। और मैं तो आपसे कहूँगा अपने बच्चों को प्रमाणिक समूह की पाठशालाओं से जोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। बच्चे अपने आप वह सब कुछ पा लेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चलते हैं जिन्होंने गुणायतन और गुरुवर को अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में संजोया है, ऐसे कवि हृदय विकर्ष जी शास्त्री सलेहा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी श्री निर्मल जी आडरा और उनके साथ में वीरू जी छाबड़ा बेंगलोर कोडरमा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिसंघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं अपनी शंका रखूं उसके पहले मैंने एक गुरु प्रमाण स्तवन लिखा है, उसका एक स्टेंजा पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखना चाहता हूं। उसके बाद ये तीनों स्टेंजा जो है बड़े संगीतबद्ध तरीके से आपको YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको प्राप्त हो सकेंगे।
हे वात्सल्यमयी महाश्रवण तव वचनों का अनुसरण करो, विद्या गुरु की प्रतिछाया गुरुवर प्रमाण को नमन करो, विद्या गुरुवर की प्रतिछाया गुरुवर प्रमाण को नमन करो, विद्या गुरु के शिष्य आप तप और त्याग की मूरत हो, गुरु के पद चिन्हों पर चलते अनुशासन की सूरत हो, हित मित प्रिय वाणी गुरुवर की ये दुनिया दीवानी है, चर्या में सदा अडिग रहते ये वाणी जग कल्याणी है, निर्मोही गुरुदेव आप में मोह भाव का समन करो, विद्या गुरु की प्रतिछाया गुरुवर प्रमाण को नमन करो, पंच महाव्रतधारी गुरुवर पंच समिति पालन करते, पंचेंद्रिय का कर निरोध सट आवश्यक जो नित करते, कभी नहीं स्नान करे फिर भी यह देह चमकता है, नग्न दिगंबर तेज आपका सूर्य समान दमकता है, समभावों में रहते हैं हाँ समभावों में रहते गुरुवर, उनका मैं अनुसरण करूं, विद्या गुरु की प्रतिछाया। जल्दी कर लो भाई। बस गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। क्षमा याचना के साथ गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज वर्तमान में भौतिक सुख साधन तो बहुत हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं के बाद भी सुख और शांति क्यों प्राप्त नहीं होती? आखिर हम भूल कहाँ करते हैं कि हमें सुख और शांति मिलती नहीं है, सुख के साधनों में उलझ जाते हैं? देखिए, सुख शांति मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि हम उन्हें खोजते हैं। जो चीजें खोजने लायक है ही नहीं, उन्हें खोजोगे तो मिलेगी कहाँ? सुख शांति चीज खोजने की चीज नहीं है, भीतर झांक कर देखो, अपने आप मिल जाएगी। हम बाहर खोजते हैं, चीजों में खोजते हैं, कहाँ मिलेगी? जो भीतर है उसे हम बाहर खोजेंगे, कभी हासिल होगा ही नहीं। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार सुख शांति है कहाँ और है क्या। जिस दिन ये बात हम समझ लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमारे जीवन की धारा अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। तो व्यक्ति को ये समझाने की आवश्यकता है कि जिस सुख की तलाश में तुम भाग रहे हो, पहले जानो वो सुख है कहाँ, तब जीवन सुरक्षित। नमोस्तु गुरुदेव। अहरनिष्ठ गुरु सेवा में समर्पित गुणायतन ट्रस्टी श्री निर्मल जी आड्रा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर तैयारी। गुणायतन ट्रस्टी वीरेंद्र जी छाबड़ा, बेंगलोर, कोडरमा। गुरुदेव जी नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जिसने हमारे साथ अन्याय किया उसे क्षमा कैसे करें? क्या क्षमा करने का अर्थ यह है कि उसकी गलती स्वीकार कर लें? क्षमा और कमजोरी में क्या अंतर है? देखिए, क्षमा करने का मतलब क्या है? क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि हमने किसी की गलती को स्वीकार कर लिया। क्षमा करने का मतलब ये भी नहीं कि हमने सामने वाले को मुक्त कर दिया। क्षमा करने का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि हमने खुद को मुक्त कर दिया। दरअसल हम क्षमा क्या करते हैं? जब हमारे मन में किसी से कुछ खटपट होती है, हम एक गांठ बांध के रख लेते हैं। वो हमारे मन का बोझ होता है जो हमें भीतर से परेशान करता है, कुरेदता है। जब हम क्षमा करते हैं, गांठ खुल जाती, बोझ उतर जाता है, हम खुद हल्के हो जाते हैं, तो हम खुद में मुक्त हो जाते हैं। खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है क्षमा। मन के गांठ को खोलने की प्रक्रिया है क्षमा। हमने क्षमा कर दिया, पर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्षमा
आत्मबल है, कोई मजबूरी नहीं। जो महान होते वही क्षमा कर पाते हैं, और दूसरों को क्षमा करने के पहले खुद को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। कदाचित क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा करना बहुत कठिन है। तो कभी किसी के साथ कुछ हो जाए तो क्षमा करके फ्री हो जाओ, वो बोझ अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी ने कुछ गलती की, तुमने उसे क्षमा किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसकी गलती को स्वीकार लिया। इसका अर्थ ये है कि तुम उस गलती से अप्रभावित रहे। सामने वाले ने गलती की, ठीक है की, मैं उसे पकड़ कर बैठूंगा तो क्या मुझे क्या हासिल होगा? न मैं खुद कुछ हासिल कर पाऊंगा, न सामने वाला सुधर पाएगा। तो जिससे मेरा कोई भला नहीं, उसे मैं पकड़ूं क्यों? बल्कि बुराई होता है। और जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो अंदर क्या होता है? प्रतिशोध की आग लगती है। और सबको ये पता है आग किसे जलाती है? जहां वो लगती है, सबसे पहले उसे जलाएगी। यदि तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध की आग होगी तो वो तुम्हें खाक करेगी। तुमने उस आग में पानी डाला है, उस आग को बुझाया है, तो ये बताओ किस पर एहसान हुआ? जिस पर, जिसको क्षमा किया उस पर, या जिसने क्षमा किया उस पर? हमने अपना लाभ लिया, हमने अपना भला किया ना, क्योंकि हमने भीतर लगी आग को बुझा दिया। अनुभव करके देखो। मैं तो अक्सर कहता हूं, बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है, और क्षमा कर देने का आनंद पूरे जीवन भर होता है। इसलिए क्षमा आत्मबल है। खुद को हल्का करने की प्रक्रिया, खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है, अपने भीतर की आग को बुझाने की प्रक्रिया है। इसलिए क्षमा भाव को अपने हृदय में जागृत करो। भावना योग तो यही कहता है, सबको क्षमा करो, सबसे क्षमा मांगो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ताकि किसी भी प्रकार की उलझन न रह सके। वीरेंद्र जी छाबड़ा, बेंगलोर कोडरमा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार हैं डॉक्टर विजय चेतना गंज बासुदा। इसी तरह महाराज जी आपके परम भक्त पवन कुमार जी ने कुमार जी की तुलसी को बताया कि भतीजी सुपुत्री विवेक सिटी का विवाह आपकी भक्त कमल जी नीलम जी सोगानी जयपुर के पुत्र कुशल के साथ हो रहा है, आगामी दिनों हो रहा है। महाराज जी दोनों परिवारों ने आपका आशीर्वाद चाहा है। देखिए, पंच परमेष्ठी विधान का महात्मा आपने पूछा है। पंच परमेष्ठी हमारे इष्ट हैं, जिनका स्मरण हम हर पल करते हैं। नमोकार महामंत्र के माध्यम से हमारे मूल आराध्य तो वही है, और उनकी हम आराधना करते हैं, उनका पूजन विधान करते हैं, तो वो हमारे कर्म के क्षय का विशिष्ट निमित्त होता है। इसलिए पंचपरमेष्ठी विधान जो भी करते बहुत आनंद की बात है, करना ही चाहिए। अच्छे कार्यों में हम कुछ नहीं करते तो मांगलिक तो पंचपरमेष्ठी के स्मरण से ही करते हैं, नमोकार बोलते ही है ना। आपने कहा विवाह के, शादी के अवसर पर यह विधान क्यों किया जाता है? अरे हमारे मूल आराध्य है, हम कोई भी मंगल कार्य करेंगे तो सबसे पहले पंचपरमेष्ठी का ही तो स्मरण करेंगे। तो नमोकार तो हम रोज जप लेते हैं। अब कोई बड़ा कार्य करना है तो अनुष्ठान भी बड़ा करें, मंगल भाव के साथ हम मांगलिक कार्य करें। और जब ऐसी मांगलिक भावना के साथ मांगलिक कार्य करते हैं तो हमारे सारे विघ्नों का वारण होता है। संभवतः इसीलिए प्राय इस तरफ चलन है कि विवाह आदि के पूर्व लोग पंचपरमेष्ठी विधान करते हैं।
शांति विधान तो सब करते हैं, और पंच परमिष्टि विधान प्राय शादी विवाह में ही, ये सब जगह ऐसे चलन है ना, पंच परमिष्टि विधान करते हैं। ठीक है, ये करना चाहिए। हमारे मूल आराध्य पंच परमिष्टि, हाँ, शांति विधान भी करते हैं क्या? हाँ, और जो कर ले, कहीं पंच परमिष्टि का चलन है, कहीं शांति का चलन है, उद्देश्य तो एक ही है। लेकिन अगर हम पंच परमिष्टि की आराधना करते हैं तो इससे हमारे हृदय में अपने मूलभूत इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पण का भाव जगता है। बहुत अच्छी बात है। आपने अभी जिनकी चर्चा की, पवन जी सेठी के परिवार में विनय सेठी, किनकी पुत्री है? अच्छा, ये विनय कुमार जी, टिंकू सेठी कोलकाता की भतीजी सुपुत्री। अच्छा, उनके परिवार में विवाह का कार्यक्रम है, और दूसरी ओर से कमल जी नीलम जी के परिवार, उनका बेटा कुशल है। एक संयोग बना है, गृहस्थ लोग हैं, अपने धार्मिक कार्यों के माध्यम से इस तरह के आयोजन को संपन्न करते हैं। ये हमारे धर्म के संस्कार हैं। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी क्रिया करें, तो हम धार्मिक क्रियाओं के साथ ही संपन्न करें, ये सबको सीखना चाहिए। ये एक प्रकार का मांगलिक है, मंगलाचरण है। मैं दोनों परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये दोनों परिवार बहुत समर्पित परिवार है, देवगुरु धर्म के साथ इनका जुड़ाव है। हमारे साथ भी इन लोगों का बहुत निरंतर संपर्क बना रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये मंगल कार्य सानंद संपन्न। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। डॉक्टर विजय जी, चेतना जी, गंज वासुदा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और अनिमेश जी जैन गोमिया गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी मुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, दो व्रत होते हैं, एक महाव्रत और अणुव्रत। महाराज जी, जो हम लोग एक देश व्रत लिए हैं, इसमें ऐसे कैसे कार्य करें कि हमारे 100 में से 100 नंबर आए? अपने अंदर कैसे उत्साह जगाएं अंदर? अपने व्रत के प्रति हम कैसे 100 में से 100 नंबर? पहले तो हम अनुव्रत और महाव्रत को, जो भी व्रत लिए, देखे कि मेरे कौन कौन से व्रत हैं, और व्रत को केवल एक संकल्प के रूप में न देखें, व्रत को अपने जीवन की एक अपूर्व निधि के रूप में देखें। व्रत मेरे जीवन का सर्वस्व है, ये मेरे जीवन का प्राण तत्व है, अनेक भवों के पुरुषार्थ का सुफल है। ये मेरी बहुत बड़ी धरोहर है, ये मेरी बड़ी संपदा है। जब ये भाव मन में होता है तो हमारे अपने मन में अपने आप जागरूकता आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने घर में बहुत सामान आप रखे होंगे, साधारण वस्तुओं के प्रति और मूल्यवान वस्तुओं के प्रति एक सी दृष्टि रहती क्या? नहीं। जो वस्तु जितनी कीमती होती है, आप उसके प्रति उतना ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं ना। तो बस व्रत मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। मूल्यवान नहीं, बाकी चीजें तो मूल्य दे करके खरीदी जा सकती है, ये अमूल्य तत्व है, मुझे संभाल कर रखना है। ये मनोभाव अंतरंग में जग गया तो बाकी चीजें अपने आप जुड़ जाती है। वैसा प्रयास कीजिए। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी अनिमेश जी जैन गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और नेहा जी, नेहा जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हाल ही में हमारे जैन समाज के एक होनहार प्रतिभा जो कि देश के लिए समर्पित है, अनिमेश जी पाटनी, जो कि एयर सर्विसेज में अभी नियुक्त है गवर्नमेंट के लिए, उन्हें श्री महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी सम्मानित किया गया वीर चक्र के द्वारा। तो इससे हमारे जैन समाज में क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकर्षित किया। शायद अनिमेश नहीं, उनका नाम मनीष पाटनी, अनिमेश पाटनी। अच्छा, चित्र तो दिखा रहे हैं। निश्चित ये वीर चक्र के अलंकरण से अलंकृत होकर हमारे समाज का गौरव इन्होंने बढ़ाया है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये इस बात का प्रमाण है कि जैन समाज कभी भी
राष्ट्रीय दायित्वों के पालन में पीछे नहीं रहे। पहले अभिनंदन वर्धमान की बात आई थी, वो भी हमारे साधर्मी, और आज ये अनिमेश जैन की, अनिमेश पाटनी की बात है। ये परिवार बहुत धार्मिक परिवार है और ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे आया है। मुझे जानकारी मिली कि विनीत जी गोधा के मामा के बेटे हैं भोपाल में। ये एक अच्छा, इन्होंने बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किया है और ऐसे कृत्यों से जैन समाज का मान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। हमारे समाज के बच्चों में भी प्रेरणा जागती। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए एक बहुत उत्तम कार्य किया है। ऐसे ही कार्य करते रहे और सरकार ने उनकी इस योगदान का सत्कार करके जो वीर चक्र की उपाधि दी है, अलंकरण दिया है, यह भी एक बहुत सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नेहा जैन बगीचा पूरे परिवार के साथ में और तैयार रहेंगे मधुवन के शैलेश जी, सुधीर जी, देवेंद्र जी जैन जी। मेरा प्रश्न है, मन में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए, नकारात्मक विचार आते तो घबराइए मत, थोड़े दिन भावना योग कीजिए और एक आंख बंद करके बैठिए। जो विचार आते आने दीजिए, खोइए मत, पकड़िए मत, विचारों को केवल देखिए। जैसे बादल के दल आते हैं और चले जाते हैं ना, आने दीजिए। क्या क्या विचार आ रहा है, बहना नहीं है, साक्षी बनिए। थोड़े दिन में आप अभ्यास करेंगे तो पाएंगे कि आपके विचारों की ये जो श्रृंखला है कम हो गई। नियमित भावना योग करेंगे तो ये आपके अंदर की नकारात्मकता शांत होगी। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये बात आप जितनी गहराई से दोहराएंगे आपके जीवन में उतना बड़ा बदलाव आएगा। मधुआ आने वाले 21 तारीख को जो भावना योग का उपक्रम यहाँ है, सभी लोग उससे लाभान्वित तो होंगे ही, मधुबन के लोग तो होंगे ही। देश भर के लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भावना योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए ताकि आप अपने दैहिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों से अपने आप को मुक्त कर सकें। देवेंद्र जी, शैलेश जी, सुधीर जी जैन मधुवन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और बाल ब्रह्मचारी रश्मि दीदी, रानू दीदी तैयार रहेंगे। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित मंचासीन पंच ऋषियों के पावन पुण्य चरणों में मधुबन जैन समाज का त्रैकालिक त्रियोग पूर्वक सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव श्री सेवायतन ट्रस्ट की ओर से गठित आरोग्यशाला का संचालन भली भांति हो रहा है, जिसमें कि समाज के बहुतायत लोग लाभ ले रहे हैं। साथ ही तीर्थयात्री भी बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं, ग्रामीण जन भी लाभ उठा रहे हैं। गुरुदेव श्री सेवायतन में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं और वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वह पूर्णतः निःशुल्क है। दवाइयाँ भी उच्च स्तर की दी जाती हैं जो सभी निःशुल्क दी जाती हैं। गुरुदेव श्री, मन में प्रश्न ये उठता है कि यह विश्व स्तर की यह पावन भूमि समेत शिखर जी, जहाँ पर कि संपूर्ण विश्व से तीर्थ यात्री आते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे दिग्गज लोग भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भाग्योदय जैसी एक अस्पताल का और आपका आशय समझ गया। देखिए, निश्चित रूप से सेवायतन पिछले 1 जनवरी 2007 से नियमित बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्य किसी से अनजाना नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है। सबसे पहले सेवायतन के लिए बात जो आपने की है, मैं कहूँगा वहाँ अभी योग्य चिकित्सकों की ज़रूरत है। वर्तमान में भी हमारे जो चिकित्सक बंधु थे वो छुट्टी पे गए हैं, तो व्यवधान आता है, बीच बीच में विराम लेना पड़ता है और अच्छे कुशल अनुभवी चिकित्सकों के अभाव में इस तरह के उपक्रम को चला पाना भी बहुत कठिन दिखता है। कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, देश भर के तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, खासकर चिकित्सक बंधुओं को जो अपने जीवन का अंत सम्मेद शिखर में करना चाहते हैं,
वे आइए, सेवायतन से जुड़िए, यहाँ आ जाइए, आप लोगों की चिकित्सा कराइए, आपकी समाधि की चिंता मत कीजिए, वो हम करा देंगे, उसकी व्यवस्था होगी। इसी भाव के साथ आइए। डॉक्टर बुद्रुक ने लंबे समय तक अपनी सेवा दी, अब वो उन अवस्था अधिक होने के कारण आने में असमर्थ है। डॉक्टर कपूर चंद जी जो अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, वे भी अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और देते रहे, आगे भी देंगे। अन्य चिकित्सक भी जब समय समय पर यहाँ आते हैं तो लोग लाभ देते हैं, पर यहाँ अच्छे चिकित्सकों की ज़रूरत है और जो भी अपनी सेवा देना चाहे ज़रूर संपर्क करें। उनके यहाँ आने से ये समस्या बहुत अच्छे से दूर होगी। जहाँ तक एक चिकित्सालय खोलने का सवाल है बंधुओं, इस पर बहुत गहराई से विचार किया गया। मेडिकल अब एक इंडस्ट्री हो गई। चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाना बहुत कठिन है, मेडिकल के लिए चैरिटी करना बहुत सरल है। 12 बेड का भी डे हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, बाकी आसपास टाई अप है, क्योंकि अस्पताल को बनाना फिर भी संभव है, चलाना बहुत कठिन है। आप सबको पता है, रांची में हमने हॉस्पिटल की प्रेरणा दी थी, अंततः उन्हें मेडिका और अभी वेदांता के साथ टाई अप करना पड़ा। तो ये चीज़ें ऐसी बनती है, बदलती, तभी वो चल भी पा रही है और बहुत महंगी है। तो इस तरह के चैरिटेबल कार्यों के साथ इसको कर पाना बहुत कठिन होता है। सरकार का भी दायित्व है, सरकार ऐसा कुछ करे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इस तरह के चिकित्सालय यहाँ जो चल रहे ये भी चलते रहे, एम्बुलेंस सुविधा और अन्य सुविधाएँ हैं, बाजू में बड़े सब मल्टी सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स हैं, घंटे 2 घंटे में लोग पहुँच ही जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इनकी बहुत सख्त आवश्यकता है। फिर भी ऐसी कोई योजना हो और कोई आगे बढ़कर काम करना चाहे तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बाल ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी, रानू दीदी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। अद्वितीय प्रतिभा के धनी पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। सभी मुनि राजों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री, मेरा प्रश्न है कि कोई जैसे दीप पूजन करते हुए और आहार दान देते हुए क्या रात्रि भोजन कर रहा है तो सम्यक दृष्टि की कोटि में आ सकता है? देखिए, सम्यक दर्शन का संबंध भीतर से। मैं तो आपसे पूछता हूँ, जो देव पूजन नहीं कर पा रहा वो सम्यक दृष्टि की कोटि में आ सकता है कि नहीं? बोलो। त्रियंजादि तो आते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है कि वो क्या कर रहा है। हम इसको नियामक नहीं बना सकते। उसके हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा है, भेद विज्ञान है, तो सम्यक दृष्टि की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन जैनी है और उसके बाद भी कुलाचार का पालन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, परिस्थिति ना होने पर भी, तो उसका प्रमाद है, उसका जिनमत पर सच्चा श्रद्धा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने किया था हमें व्रत नियम संयम देकर इसी दिन। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम जैसी बहनें घर में रहते हैं, लेकिन भावना है जो गुरुदेव की प्रति छाया है उनके चरणों में हम लोग अपना जीवन व्यतीत करें, इसके लिए हम लोग क्या करें? बस समर्पण बना के रखो, समय पर सब व्यवस्थाएं होंगी। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।